तो बच्चों सीयूटी का एग्जाम ऑलमोस्ट ऑन द कॉर्नर है और अगर मैं बात करूं सभी बच्चों के मन में एक सवाल है कि यार इस बार का सीयूटी सबसे टफ होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो ज्यादा है ही, लेकिन हर साल देखा गया है कि सीयूटी के एग्जाम में डेफिनेट चेंजेस देखने को मिले हैं लेवल को लेकर, पैटर्न को लेकर, और हर साल कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिससे बच्चों ने परेशानी फेस करी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल एक एनालिसिस बता रही हूँ कि पिछले 4 सालों का क्या ट्रेंड रहा है और इस बार के सीयूटी एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर करेगा वीडियो को पूरा फॉलो करें ताकि आप लोगों को एक रियलिटी चेक भी मिल सके और आपको ये भी समझ में आ सके कि इस बार के पेपर के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को आप लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के जाइए कि अगले 10 दिन में क्या आप सभी लोग अपनी लाइफ की बेस्ट पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि ये 10 दिन केवल डिटरमाइन करेंगे बेटा कि आप लोग किस तरीके से इस एग्जाम को कॉन्कर करोगे। ऑल्सो आपका एग्जाम किस डेट पे पड़ रहा है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जाम होने वाला है, वो जरूर लिख के जाइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लस कंटेंट यहाँ पे मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की बेटा बात करूंगी, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है जो सीयूटी का पेपर लिखते हैं। बहुत सारे मन में आपके सवाल रहते हैं कि मैम क्या जो एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस रहे हैं वो किस तरीके से रहे हैं और इस बार के पेपर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। नए नए क्वेश्चन टाइप्स हर साल इंट्रोड्यूस करे गए हैं, इस साल उनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। शिफ्ट बहुत सारी हैं क्योंकि सीयूटी का इकलौता पेपर है जो इतने दिनों तक चलता है, 11 से 31 मई अभी तक आपकी डेट है। तो स्टार्टिंग का पेपर कैसे आता है, बीच में पेपर कैसे आता है, एंड में कैसे आता है, तो अगर आपकी कौन से डेट पे एग्जाम पड़ रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल हर साल बढ़ा है, तो इस बार की डिफिकल्टी को आप क्या एक्सपेक्ट करोगे और 2026 का सीयूटी का पेपर किस तरीके से आप लोग का बन रहा होगा, सारी बातों को मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करूंगी। शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात से जो मोस्टली बच्चों को पता है, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। 2022 में पेपर ऑनलाइन था, चॉइसेस थी। 2023 में भी पेपर ऑनलाइन था बट चॉइसेस थी, लेकिन 2024 में पेपर को ऑफलाइन कर दिया गया एंड 2025 में पेपर को वापस ऑनलाइन किया गया और चॉइसेस हटाई। तो यानी कि अब पहले जो पेपर में आपको फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 करने होते थे, बट अब आप लोगों के जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन में +5 की मार्किंग रही, तो यानी कि 50 फिक्स क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने हैं और टाइम ड्यूरेशन भी अब यहाँ पे फिक्स हो गया 60 मिनट। जैसे पहले कुछ पेपर में 60 मिनट मिलते थे, कुछ में आपको 40 मिनट्स मिलते थे। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि मैम अगर 50 क्वेश्चन फिक्स है तो क्या मुझे सारे 50 करने? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। 50 क्वेश्चंस आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मेरे को ये नहीं आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1 मार्क्स की। सो 50 इज द मैक्सिमम, बट येस हमारा गोल ये है कि हम पूरे 50 लगा पाए, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको 50 ही करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसे स्किप करके आगे मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यार क्वेश्चन टाइप। देखिए पहले सीयूटी में और अभी भी वैसे एमसीक्यू ही आता है, विच इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक ऑप्शन सही होता है। लेकिन अब उन्होंने जो चेंजेस करे पेपर में वो ये है कि आपको जैसे ऐसे ऑप्शंस देगा ए बी सी, है ना, ए डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर उसने आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 पॉइंट्स दिए कि एक स्टेटमेंट ये है, बी है, सी है, डी है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिले। मल्टीपल सिलेक्ट को मल्टीपल चॉइस में उसने कन्वर्ट किया। इस तरीके के क्वेश्चन सीयूटी में इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप के जो क्वेश्चन थे, पहले केवल असर्शन रीजन आता था, केस बेस्ड आता था और बेसिक एमसीक्यूज आते थे, लेकिन अब एमएसक्यू, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, मैच द फॉलोइंग, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन, ये सभी टाइप के क्वेश्चन सीयूटी में आप पूछे जाने लगे हैं। जो लेवल है वो काफी हद तक नीट का जो पेपर होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, साइंस वाले बच्चे जानते भी हैं। स्पेसिफिकली केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अगर मैं बात करूं तो नीट के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए। नीट में क्योंकि 11th 12th दोनों आती है, बट सीयूटी में केवल 12th है, तो जो 12th के क्वेश्चंस है वो आप लोग के सिमिलरली पेपर में पूछे जाने लगे। तो बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं पढ़ाती भी हूँ, कि आप जब सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो आप नीट के पीवाईक्यूज करके जाते हो, वो बहुत ज्यादा रिपीट होने के चांसेस है आपके सीयूटी के पेपर के लिए। ठीक है, तो नीट वाले बच्चों का एडवांटेज डेफिनेटली रहता है। अब इसके बाद जो बच्चों के मन में सवाल है कि शिफ्ट, देखो पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है। मैं अगर आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताती हूँ, अर्ली शिफ्ट में पता है क्या देखा गया, जैसे मैं पिछले साल 2025 की बात करूं, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया। ठीक है, अगर मैं मिड शिफ्ट में बात करूं तो न्यूमेरिकल्स 1 से 2 आने लगे। ठीक है, प्लस अगर मैं बोलूं एग्जाम्पलर के बहुत क्वेश्चंस उठे स्पेसिफिकली फॉर इनऑर्गेनिक, है ना, और उसमें भी बोलूं मैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैचिंग्स थी। ठीक है, लेट शिफ्ट में मिक्स था। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे,
ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर का टच भी था, ऑर्गेनिक काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं होता, बच्चों को लगता है कि मैम मेरा पेपर पहले पढ़ रहा है, मेरा पेपर बाद में पढ़ रहा है, तो मेरा इजी होगा और उसका टफ होगा। टफनेस में बहुत डिफरेंस नहीं है। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि इट इज जस्ट द चैप्टर वेटेज जो चेंज होता है ना, चैप्टर वेटेज जो है वो आपका चेंज होता है 11 से 31 मई के बीच में। तो हो सकता है पहले फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो इनऑर्गेनिक से कम, फिर हो सकता है इनऑर्गेनिक से ज्यादा पूछे फिजिकल से कम। तो आपका गोल ये होना चाहिए, अब ये नहीं पता आपको कि यार मेरा जो शिफ्ट है पहला उसमें फिजिकल दे रहा है ज्यादा या इनऑर्गेनिक, आपको प्रिपेयर सभी करना पड़ेगा। बट अगेन ऐसा जरूर होगा कि जब आप शिफ्ट चेंज करोगे तो हर शिफ्ट में एक स्पेसिफिक सेक्शन पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम ही रहता है। अगर डिफिकल्टी की भी बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन से वो चीजें तो इक्वलाइज हो जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक डिफरेंस जो देखने को मिलेगा, जो कि आपको एनालिसिस में मदद भी करेगा, जैसे हम एनालिसिस करेंगे भी, कि 11 से 13 मई में जो पूछा गया है वो आपको एक्सपेक्टेड ज्यादा नहीं है कि वो आपको अगली शिफ्ट में पूछा जाए, एंड सिमिलरली लास्ट में पूछा जाए। तो जो पहले पूछा गया है उससे कुछ और अगली शिफ्ट में आएगा, जो अगली में पूछा गया उससे कुछ और अगली शिफ्ट में आएगा। इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा 31 मई तक का जो पेपर है आपका डिजाइन किया जाएगा। सो दैट इज द एनालिसिस जो पिछले 3 से 4 सालों में एक ट्रेंड के तौर पे देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं डिफिकल्टी की बात कर लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2022, 2023 है ना, 2024, 2025 और 2026। ठीक है, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ। ठीक है, सो केमिस्ट्री के लिए 2022 का पेपर बिल्कुल ओके पेपर था, बिल्कुल टफ सा नहीं था। 2023 का पेपर भी लगभग सेम था। 2024 का पेपर जो ऑफलाइन हुआ, 2 शिफ्ट्स में हुआ था, उसका डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ा था। लेकिन 2025 का पेपर अच्छा खासा लेवल पे पूछा गया। तो अगर मैं 2026 का एक्सपेक्ट करूं तो आपका लगभग इसी लेवल को टच करेगा। तो ये जो आपका ग्राफ रहेगा ये केमिस्ट्री को टच करेगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी लगभग सेम रहा, तो इसके लिए आप सेम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स की बात करूं तो डेफिनेटली केमिस्ट्री और बायो के पेपर से थोड़ा सा टफ था आपका फिजिक्स और मैथ्स का पेपर। ठीक है, ऑल्सो सिमिलरली यहाँ पे भी 2023 में रिटेन किया गया लेवल को, 2024 में हल्का सा राइज हुआ, 2025 में उसे रिटेन किया गया, और ये आपका सेम ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। तो मैं अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डेफिनेटली जो 2025 का पेपर है, 2025 के पीवाईक्यूज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लगभग उस लेवल को ही मेंटेन किया जाएगा 2026 में। ठीक है, सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2025 के पीवाईक्यूज सारे करके जाओ हर एक सब्जेक्ट के, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन टाइप, सिमिलर क्वेश्चन पैटर्न, सिमिलर क्वेश्चन लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कहां से करना है, इसकी ई बुक ऑलरेडी आप लोगों को मिल रही है टेस्ट सीरीज के साथ। उसमें आपको 2022 से 2025 के सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज विद सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप इस ई बुक का एक्सेस ले लो। 100 रुपीज एक्स्ट्रा जो है उसकी फीस रहेगी, एंड यू विल गेट ऑल द पीवाईक्यूज व्हिच इज मैंडेटरी बेटा, अगर आप सीयूटी का पेपर लिख रहे हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम 2026। डेफिनेटली मैंने क्या बोला, 2025 वाला जो एग्जाम लेवल है वो मेंटेन्ड होगा। सो इट विल बी अ मॉडरेट एग्जाम, नॉट अ वेरी टफ वन, बट इट वुड बी अ मॉडरेट एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन टाइप सिमिलर रहेंगे 25 वाले, है ना। आपको एमएसक्यू वाले एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको मैचिंग्स मिल रहे होंगे। ठीक है, आपको केस बेस्ड मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, आपको ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चंस मिलेंगे और असर्शन रीजन भी मिलेगा। ये सब टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। व्हाट टू फोकस मोर ऑन, लास्ट मोमेंट पे जस्ट फोकस ऑन पीवाईक्यूज, फोकस ऑन एनसीईआरटी। अब अगेन जिन बच्चों का पेपर लेट है वो एनसीईआरटी को ज्यादा समय दे सकते हैं। इसके अलावा निचोड़ थ्योरी बहुत बहुत जरूरी है, थ्योरी वाला सेशन बहुत जरूरी है, प्लस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड अ गुड टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब देखिए हर बच्चे का पेपर अलग अलग डेट्स पे हो सकता है ना। जिनका पेपर फॉर एग्जांपल 11 से 15 मई के बीच में, देन 15 से आपका 20 मई के बीच में, 20 से 25 मई के बीच में है, और अगर 25 से 31 मई के बीच में है। ठीक है, सबसे पहली बात कितने टेस्ट लगाने, इन बच्चों को कम से कम 5 टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, मिनिमम पर सब्जेक्ट। ठीक है, इन बच्चों को लगभग 7 टेस्ट लगाने हैं पर सब्जेक्ट। आप लोग आराम से बेटा 10 टेस्ट लगा सकते हो पर सब्जेक्ट, और आप लोग लगभग 12 से 15 टेस्ट लगाओगे पर सब्जेक्ट।
ठीक है। इसके अलावा PYQs कंपलसरी हैं, PYQs आर कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिस भी आपके शिफ्ट में पेपर है। एडिशनली जिन बच्चों का 11 से 15 मई है, क्योंकि उनका ऑलरेडी आ चुका है, वो केवल निचोड़ का थ्योरी मल्टीपल रिवीजन करें। अगर आप प्रतिज्ञा बैच में हो तो प्रतिज्ञा बैच के नोट्स थ्योरी वाले मल्टीपल रिवीजन लगाइए, ठीक है। यहां पे अगर आप हो तो निचोड़ प्लस NCERT रीडिंग, ठीक है। यहां पे निचोड़ प्लस NCERT के एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली इन बच्चों के लिए भी रहेगा। तो आपका जिस भी स्लॉट में है, देखो अगर आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा रिवीजन लगाना है। और डेफिनेटली क्योंकि आपके लिए फिर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बट जो चीजें पहले दूसरी शिफ्ट में आ रही हो तीसरी चौथी में रिपीट नहीं होगा, कुछ हद तक रिपीट होगा, बट कुछ चीजें होंगी जो एक्स्ट्रा पूछी जा रही होंगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि इन वाले बच्चों को तो सब कुछ ही, एवरीथिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इन वाले बच्चों के लिए स्टिल कि आपके पास समय कम है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना है, यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फिजिकल वीक है तो ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो, ऑर्गेनिक के लिए मैंने निचोड़ के नोट्स दिए हैं, सिमिलरली बायोलॉजी में, सिमिलरली फिजिक्स में, सिमिलरली मैथ्स में, ठीक है। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप किसी भी हालत में स्किप मत करो, ये हर बच्चे को करना है। अगर आपका पेपर अभी है तो कम से कम 2025 और 24 के कर लो, ठीक है। यहाँ वाले बच्चे भी कम से कम 2025-24 के कर ले, और ये वाले बच्चे तो सारे ऑल PYQs। तो ई बुक हर बच्चे के पास ये होनी चाहिए, ठीक है। मेक श्योर करिए कि निचोड़ सभी लोगों के पास है, ठीक है। ऑलरेडी वो सेशंस हो चुके हैं, आखिरी के 5 दिनों के सेशंस ऑलरेडी अब आने वाले हैं आपके फाइनल रिविजन्स के लिए। आप फाइनल रिविजन्स में क्या चाहते हो, एक फाइनल मैराथन और चाहते हो या फाइनल एक क्वेश्चन मैराथन चाहते हो, वो क्या चाहते हो कमेंट्स में लिख के जाना। जो आपके कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके ऊपर आपको नेक्स्ट 5 डेज, जो लास्ट 5 डेज है पेपर से पहले, उनके सेशंस मिल रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप प्रतिज्ञा बैच में थे और प्रतिज्ञा बैच में हो तो आपके नोट्स इनफ हैं, उन नोट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू करिए। प्लस PYQs की जो ई बुक है वो PYQs और टेस्ट सीरीज जो मैंने मेंशन करी है वो टेस्ट सीरीज लगाइए। इस टेस्ट सीरीज में इतने टेस्ट इनफ है कि चाहे आपका पेपर 11 मई को या 31 मई को है, सभी के लिए इनफ टेस्ट है। 11 से 20 मई वाले बच्चे PYQ वाले मॉक्स पहले कंप्लीट करें, और जो बच्चों का पेपर 20 मई के बाद है वो PYQ के साथ मिक्स सिलेबस जो मॉक्स है उनको भी कंप्लीट करें। PYQ और ये टेस्ट सीरीज का कॉम्बो ज्वाइन करने का कोड आई थिंक सबको याद है, Y513 है। इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वैसे तो हर स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है ये, बट मैं भी क्योंकि साइंस की बात करूं तो ऑब्वियसली साइंस के लिए कंपलसरी है, बाकी स्ट्रीम वाले बच्चे भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, और इस कोड पे आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी मिल रहा होगा, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के लिए करियर्स अड्डा का ऐप आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आप क्रैश कोर्स सेक्शन में चले जाइएगा, मॉक टेस्ट में चले जाइएगा, और ये आपका कॉम्बो है, ठीक है। हर एक स्ट्रीम का अवेलेबल है। तो ये जैसे साइंस स्ट्रीम का कॉम्बो है, इसमें आपको PYQs और PYQ का ई बुक जो मैंने आपको बताया है हर एक सब्जेक्ट का विद सोल्यूशन, है ना, ये और टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा इसी प्राइस पे। सो इट्स 959 विद द कोड Y513। एवरी सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, एवरी सब्जेक्ट लास्ट 5 ईयर मॉक, PYQs, सब कुछ का एक्सेस इसी कॉम्बो में आप लोग को मिल जाएगा। तो अपने आप में इनफ है। बाकी निचोड़ एंड प्रतिज्ञा, ठीक है। जो प्रतिज्ञा में बच्चे प्रतिज्ञा के नोट्स, जो बच्चे YouTube से पढ़ रहे हैं निचोड़ के नोट्स, एंड व्हाट एल्स यू वांट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी के 10 दिन आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, मैंने आपको सारा जो अभी तक का ट्रेंड है वो बता दिया है, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे वो भी मैंने बता दिया है। बट पढ़ना बेटा तुमको पड़ेगा, मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर तो तुमको ही लिखना है। सो यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसी के साथ। और एडिशनली जो भी आप डिमांड करोगे वो हम लोग यूट्यूब पे कर रहे होंगे, तो वो कमेंट्स में लिख के चले जाइएगा। आपका पेपर किस शिफ्ट में ये भी बता के जाइएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको बेटर रिसोर्सेज मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर CUT 2026।